24 अप्रैल 1850। उस बात को आज पूरे 2 महीने हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी कमर तोड़ दी है। मेरा उनका प्रस्ताव ना मानने की वजह से उन्होंने हमारे गांव के बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर लाव लश्कर लगाकर रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। भूख और प्यास से जनता त्राहिमाम कर रही है और दवाइयों के अभाव में गांव में कॉलेरा की महामारी फैल गई है। लोग सड़कों पर मृत पड़े हैं, जिसे चील, कौवे और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। सड़ती लाशों की वजह से और भी कई बीमारियां उग्र रूप लेती जा रही हैं। अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। हम सबके पास अब वक्त बहुत कम है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे वापस वहां जाना होगा। 25 अप्रैल 1850। आज मेरे लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे सीने में से किसी ने मेरा दिल निकालकर उसे कुचल दिया हो। आज दिन ढलते ही मैं शक्ति पर सवार होकर उस पुराने मंदिर गया। दिन के विपरीत रात को वो जगह और भी भयावह नजर आ रही थी। हल्की हल्की चांद की रोशनी में बहती ठंडी हवा और पैरों के नीचे ठहरे हुए पानी में होती हलचल वहां मौजूद सर पर बिच्छुओं के होने का आवाज करा रही थी। फिर से एक बार शक्ति को उसी पेड़ पर बांधकर मैंने एक जलती हुई मशाल उसके पास वहीं जमीन पर गाड़ दी, ताकि उसकी रोशनी में सांप और बिच्छू उसके पास ना आए। और हाथों में एक और मशाल लिए मैं वापस मंदिर की कपाट की ओर बढ़ने लगा। पिछली रात हुई बरसात का पानी अब भी मंदिर के सीढ़ियों पर जमा हुआ था। मैं धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा तो उसका कपाट खुद ब खुद खुलने लगा। मुझे मालूम था तू वापस आएगा। एक बार फिर से वही घुप अंधेरा, सीलन, बदबू और ठंड। अंधेरे में सिर्फ दूर चमकती 2 आंखें नजर आ रही थी और मशाल की रोशनी में दीवारों पर बनती सैकड़ों सर्पों की परछाई। थोड़ा और पास गया तो उस देवी के सर के केशों के स्थान अब सर्प ले चुके थे। हजारों की संख्या में हवा में लहराते सर्प, उनकी लपलपाती जीवा शायद मेरे गंध को महसूस कर सकती थी। देवी, आप कौन हो? ये कहकर वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास ले आई। मशाल की लौ में उसके चेहरे की सुंदरता मुझे मंत्रमुग्ध कर रही थी। वशीभूत हो गया था मैं। अपने कुल में मुझे देवी का स्थान प्रदान कर। पर हमारी कुलदेवी तो मां काली है, मैं आपको उनका स्थान कैसे दे दूं? यह सुनकर जैसे वो क्रोधित हो गई और उसकी पलकें झपकते ही उसके चेहरे ने एक बार फिर से वही उग्र रूप ले लिया। अच्छा, क्या दिया है तुझे तेरी कुलदेवी ने? देख देख अपने राज्य और प्रजा की हालत। मैं तुझे वो सब दूंगी जो उस काली ने तुझे कभी नहीं दिया। ऐश्वर्य, धन, वर्चस्व, पाताल लोक की स्वामिनी हूँ मैं। वहाँ के सभी जीव जंतु, राक्षस, दानव, कण पिशाचिनी और सभी अलौकिक जीव मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तेरी उस काली ने मुझे वहां से उठाकर यहाँ इस वीराने में लाकर पटक दिया। अब मैं उस काली से उसका हर भक्त छीन लूंगी और कुछ नहीं कर पाएगी वो। अपने कुल में मुझे देवी का स्थान प्रदान कर। उसकी उस चिंगाड़ ने मेरे हृदय को अंदर से हिलाकर रख दिया था। शरीर का रोम रोम सिहर गया था। बस कुछ दिन और, फिर ये अंग्रेज यहाँ सब कुछ तबाह कर देंगे। तू सोच मत, काली को त्याग कर रक्त वर्णों की शरण में आ। अपने सबसे प्रिय वस्तु की बलि दे मुझे और मैं सदा के लिए तेरी। शायद उसे पता था कि मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने साथ मंदिर तक खुद ही ले आया था। शक्ति, उससे प्रिय मेरे लिए दुनिया में और कोई भी नहीं था। पर मैं उसकी बलि कैसे दे सकता था? नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। अच्छा, ठीक है। अगर तू मुझे काली का स्थान नहीं देगा तो आज मैं तेरे ही खून से स्नान करूंगी।
उसके सर पर मौजूद उन सारे सर्पों ने फुंकारते हुए अपने फन उठाए। मेरे सामने जो थी वो कोई देवी नहीं, बल्कि पाताल के अंधकारों से निकली वहां के अंधकार और हैवानियत का प्रत्यक्षीकरण था। रॉक्टोबोर्नो। उसने अपना मुंह खोला तो उसके पैने लंबे दांत किसी कटार की तरह उसके मुंह के अंदर से मुझे देख रहे थे। मैं डर के मारे चीखा, रुको रुको, तुम सच में वो सब कर सकती हो जो तुम कह रही हो? अरे मूर्ख, सिर्फ उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मैं दुविधा में था। माँ काली हमारे कुल की देवी जरूर थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या था? हम दिन रात उनकी पूजा करते, उन्हें भोग चढ़ाते और उनका नाम जपते, लेकिन हमें क्या मिला? मेरा परिवार और प्रजा दोनों ही मर रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर रही थी। सही तो कह रही थी वो। क्या दिया है मुझे मेरी कुल देवी ने, लेकिन शक्ति, उसको मैं कैसे? आपको जो चाहिए अगर मैं आपको दे भी दूं, लेकिन फिर अगर आप मुकर गई तो? उसकी आंखों का तेज बढ़ता ही जा रहा था। बलि लेकर अपने वादे से मुकरने के लिए मैं कोई काली नहीं, रॉक्टोबोर्नो हूं मैं। बलि चाहिए मुझे, बलि। मैं और कर भी क्या सकता था? एक तरफ मेरा पूरा परिवार और मरती प्रजा, और दूसरी तरफ मेरे दिल का टुकड़ा, शक्ति। अगर किसी एक की मृत्यु से सैकड़ों की जान बच सकती थी, तो आज मुझे अपने बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। अब जाकर उसका खून लेकर आ और मेरी भूख मिटा। मेरी आंखों से बहते हुए आंसू रुक नहीं रहे थे। ये क्या करने जा रहा था मैं? चलते हुए जब मैं शक्ति के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसके सर को सहलाते हुए उसके सर को अपने सीने से लगा लिया और फिर तलवार के एक वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था मैंने, और जमीन पर पड़े उसके बिना धड़ के शरीर को छटपटाता देख मेरे अंदर का इंसान भी मर गया। ना जाने क्या हुआ उस पल, पर उस खून को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव हो रहा था। मैंने मंदिर के बाहर पड़े एक पात्र में शक्ति के जिस्म से बहते गर्म खून को भर लिया और उसे लेकर रॉक्टोबोर्नो के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उसकी भूख साफ छलक रही थी। एक ही घूंट में वो उस पात्र में जमा सारा खून पी गई। बस थोड़ा सा खून छोड़ दिया। पीने से। भय से कांपते हाथों से मैंने वो पात्र हाथों में लिया और उसमें मौजूद खून को पीने लगा। जैसे जैसे उसकी बूंदें मेरे अंदर जाती, मुझे एक अलग से शक्ति का अनुभव होने लगा। मेरे हाथों में बंधा हुआ काली माँ का अभिमंत्रित धागा भी टूट गया। मैं अपना चुनाव कर चुका था और माँ काली ने अपना। मेरे साथ मेरे घर चलिए देवी, आपका स्थान वही है। ये सुनकर वो मुस्कुराई। नहीं, मेरा वास यही है, लेकिन अब से मैं तेरी। अब तू जा, समय आने पर तुझे मेरा बुलावा आ जाएगा। आज उस बात को पूरे 7 महीने हो गए। उस दिन से लेकर आज तक अंग्रेजों ने फिर कभी हमारे इस छोटे से राज्य की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पूरा बंगाल उनका गुलाम था, लेकिन हम आजाद। मेरे उस मंदिर से लौटने के कुछ दिनों बाद गांव वालों का कहना है कि गांव की सरहद से कई हफ्तों तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। गोलियों के शोर के बीच अंग्रेजी सैनिकों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी। कुछ गांव वालों का कहना था कि उन्होंने किसी औरत की आकृति को अक्सर गांव की सरहद पर रात को अंधेरे में घूंघट पहने हुए नाचते और चिंगाड़ते हुए देखा था। सुबह होते ही सैकड़ों की तादाद में अंग्रेजों की कटी फटी लाशों की लंबी लंबी कतारें साफ करके घोड़ों पर लाद के उन्हें ले जाया जाते देखा गया था। गांव वालों को लगा कि यह शायद माँ काली स्वयं उनकी रक्षा के लिए शत्रुओं का वध करने अवतरित हुई थी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई तो केवल मैं जानता था। रॉक्टोबोर्नो ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। बस कुछ ही महीनों में अंग्रेजों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। गांव से कॉलेरा की महामारी खत्म हो गई और हमारे परिवार के ऐश्वर्य, धन और वर्चस्व की कहानी बंगाल के बच्चे बच्चे तक पहुंच गई। एक शक्ति की बलि ने हमें वो सब दे दिया था
जिसकी कुछ महीनों पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब रक्तवर्णो ही हमारे परिवार और इस गांव की कुल देवी और हमारी रक्षा। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिसे मैं काली पूजा समझ कर आया था, वहां तो किसी शैतानी शक्ति का अनुष्ठान चल रहा था। एक ऐसी शैतानी शक्ति जो जीवित थी। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस डायरी के पन्ने पलटते पलटते मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। वो तो जब दीवार पर टंगी घड़ी की आवाज हुई तो मुझे एहसास हुआ कि शाम के 4 बज चुके थे। परिवार के सदस्य अब किसी भी वक्त नीचे आने वाले ही होंगे। मैंने फटाफट से अपना मोबाइल निकाला और बाकी के बचे हुए पन्नों की तस्वीरें खींच ली और फिर उस डायरी को वापस सिंदूक में रखकर उस सिंदूक को वापस उसकी जगह पर रख दिया और चुपके से काका बाबू के कमरे से बाहर निकल गया। वहां से निकलकर मैंने पूरे घर में परितोष को ढूंढा पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। शायद वो रात होने से पहले ही वहां से भाग गया था। मैंने फैसला किया कि उस रात मैं पूजा में हिस्सा नहीं लूंगा। शाम होते होते सबके सब तैयार होकर घर के आंगन में इकट्ठे हो गए। घर के सभी पुरुष और महिलाएं लाल वस्त्रों में और हाथों में लाल वस्त्र से ढकी पूजा की थाली लिए खड़े थे और घर के मुखिया काका बाबू हाथ में बड़ा सा लोटा लिए उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो चलकर मेरी ओर बढ़े तो उस लोटे में से कुछ बूंदे छलक कर नीचे जमीन पर डाल ली और उस जगह को लाल रंग में रंग दी। क्या हुआ बेटा, पूजा के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं काका बाबू, मुझे थोड़ा बुखार है। इस लोटे में क्या है? केसर वाला गाढ़ा दूध है, देवी को अर्पण करना है। अच्छा, पर पूजा तो रात को 12 बजे है ना, तो आप सब इतनी जल्दी? आज पूजा का दूसरा दिन है बेटा। पूजा आज शाम को शुरू होकर तड़के सुबह खत्म होगी। तुम आराम करो और अगर मन हो तो आ जाना। अब तो तुम भी इस परिवार का ही हिस्सा हो। इंद्रनील कहाँ है? वो तो पहले ही निकल गया। संध्या काल में उस नदी में स्नान करके माँ के दर्शन करने थे आज। हम सब आज पैदल ही प्रस्थान करेंगे। तुम आराम करो। ये कहकर काका बाबू आगे बढ़ने लगे। अब उस हवेली में मेरे सिवा और कोई नहीं था। वो पागल मर चुका था। परितोष वहां से जा चुका था और मेरे मन में कई सवाल थे जिनका जवाब शायद उस डायरी के बचे हुए पन्नों पर स्याही से लिखे गए उन अक्षरों में छुपा था। सबके वहां से जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया और अपने मोबाइल पर खींची उन बचे हुए उन पन्नों की तस्वीरें खोलकर बैठ गया। 18 फरवरी 1851। कहते हैं कि छुपे हुए राज और हींग की बाज छुपाई नहीं छुपती। गांव में होते चमत्कारों का राज आज खुल चुका था और इस खबर के बाहर आते ही गांव के सभी निवासियों ने भी रक्तवर्णों को अपने घर में देवी का स्थान दे दिया। आज से कुछ महीने पहले दिवाली की रात थी और पहली बार इस गांव में देवी काली के बजाय हम सब ने नई कुल देवी रक्तवर्णों की पूजा का आयोजन किया था। बाकी गांव वालों के समक्ष देवी मूर्ति के रूप में ही पूजा स्थली पर मौजूद रही। सिर्फ मैं और हमारा परिवार जानते थे कि वो कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि स्वयं रक्तवर्णो थी। उस रात धूमधाम से देवी की पूजा की गई और पशु बलि भी हुई, लेकिन मुझे उसके मुख पर साफ नजर आ रहा था कि पशु दर पशु की बलि के बावजूद उसकी प्यास नहीं मिट रही थी। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, मानो उसे कुछ और चाहिए था। 3 दिनों तक निरंतर पूजा के बाद जब मैंने मूर्ति वहां से वापस उसी मंदिर में स्थापित की, तब देवी ने मुझे बताया कि उसे पशु बलि नहीं बल्कि नर बलि चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे गांव को उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। उस रात गांव के बाहर से एक चरवाहे को मैं बहला फुसलाकर मंदिर की बलि वेदी पर ले गया और उसकी बलि दे डाली। तब से लेकर देवी को हर महीने गांव वालों से छुपाकर नर बलि दी जाती है। देवी भी खुश, प्रजा भी और हमारा परिवार भी अब धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण इस स्थान पर अपना वर्चस्व सदा के लिए स्थापित कर चुका है। आगे के पन्नों में डायरी पर सिर्फ रोजमर्रा की बातें लिखी हुई थी। काफी देर तक पलटने के बाद रक्तवर्णों का जिक्र सीधे पिछले साल आया। इस बार एंट्री करने वाले शायद काका बाबू खुद थे। 10 नवंबर 2022
कल नरक चतुर्दशी की रात को देवी की पूजा का आयोजन किया गया था। सदियों से चली प्रथा के तहत देवी को नरबलि दी जा चुकी थी और गांव वालों के सामने हमेशा की तरह सिर्फ पशु बलि ही दी गई। लेकिन लगता है देवी रुष्ट है। इस साल की पूजा के बाद भी हमारे घर में जैसे संकटों का पहाड़ गिर पड़ा। एक बार फिर से व्यापार में नुकसान हो रहा है। और पिछले हफ्ते इंद्रनील जब पूजा की समाप्ति के अगले दिन अमेरिका के लिए निकला तो सड़क पर ही उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। परिवार के कुलदीपक की इस तरह चले जाने से मानो पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया। देवी के आदेश पर हमने उसकी लाश को गांव वालों से छुपाकर वहीं मंदिर में ही छोड़ दिया। ये पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन उड़ गई। ये क्या बकवास है? इंद्रनील मर चुका है? ये नहीं हो सकता। उसकी लाश मंदिर में? वही तो मुझे पहले दिन गाड़ी में बिठा के गांव घुमाने ले गया था और जो स्टेशन से मुझे यहाँ हवेली तक छोड़ने आया था उस टैक्सी वाले ने भी तो उसे देखा था। मैं उस टैक्सी वाले को फोन करता हूँ। मुझे काका बाबू की लिखी उस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। एक जीता जागता इंसान मरा हुआ कैसे हो सकता था? उस टैक्सी वाले का नंबर मैंने सेव किया हुआ था तो मैंने उसका नंबर डायल किया। हेलो 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 निकोदम जी, कौन बोल रहा है? उस दिन तुमने मुझे दुमका गांव छोड़ा था, याद है? अरे हाँ दादा बोलो, वापसी के लिए टैक्सी चाहिए क्या? उस दिन जब तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए थे तो घर के दरवाजे पर तुमने किस किस को देखा था, कुछ याद है? हाँ जी हाँ याद है। आप गाड़ी से उतरे और पता नहीं किसी से बातें करने लगे। फिर वो नौकर आया और उसने मुझे पैसे दे दिए। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पक्का यकीन है वहां कोई और नहीं था? हाँ दादा, और कोई नहीं था वहां पर। ये सुनकर मैंने फोन काट दिया। ये कैसे